तो गाइस अभी हो रही है रात और प्रांशु करने चला है रात के 11 बजे पढ़ाई। और जब से ऐसे ही मस्ती कर रहा था, इसने पढ़ाई नहीं की। अभी रात के 11 बजे जब मेरा सोने का टाइम है, जब मुझे पढ़ाई करने के लिए बैठा है। और जतिन चला गया मेरे रूम में और मैं आ चुकी हूँ जतिन के रूम में, क्योंकि यहाँ पे टेबल है और टेबल की वजह से प्रांशु यहाँ पे अच्छे से अपना होमवर्क कर सकता है। और इसको डर लग रहा था, मैंने बोला तू कर ले होमवर्क, तो बोला मुझे डर लग रहा है, कभी कभी किवाड़ हिलती है तो मुझे डर लगता है। तो मतलब बच्चा तो छोटा, मतलब समझ सकते हो कि इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसको तो अकेले ना डर लगता है इसको। तो मेरे लिए इसने क्या किया, मेरे लिए यहाँ पे कूलर में मतलब पानी भी भर दिया इसने, जबकि मैं कूलर में सोती नहीं हूँ। जतिन और प्रांशु दोनों जने कभी कभी प्रांशु जतिन के पास सो जाता है, ज़्यादातर मेरे पास ही सोता है। तो कूलर में मैं सोती नहीं हूँ, तो इसने भर दिया कूलर में पानी। तो इसने चलाया कूलर, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कि कूलर में भाई मैं तो कूलर में नहीं सोऊंगी, मैं तो खाली पंखा में बस ऐसे थोड़ी देर तेरे लिए मतलब इंतज़ार करती रहूँगी, तो जब तक पढ़ाई करेगा तब तक मैं इंतज़ार करती रहूँगी। तो इसको मिल चुकी है स्कूल से डायरी, तो बस यही बता रहा था मम्मी मुझे स्कूल से डायरी मिल गई थी। मैंने कि चलो ठीक है, तो मैंने कि जल्दी पढ़ाई कर ले, रात के 11 बज रहे हैं, फटाफट में तू ऐसा कर 1 घंटे में अपना होमवर्क ख़त्म कर दे। तो यहाँ पे मेरा इसने क्या किया, बिस्तर भी लगा दिया, जो जतिन सोता है वही वाला इसने बिस्तर लगा दिया, पर तुम अपने वाले रूम में मत जाओ, यहीं पे आराम कर लो। तो मैंने बस एक डल्लू भर के पानी रख लिया था, गर्म पानी पी रही हूँ मैं। और मैं थोड़ी सी इसकी हेल्प कराने लगी, इसने जीरोस कॉपी निकाली थी, जतिन तो सो गया। और जतिन से बोला था इसने कि मेरी मतलब कुछ स्कूल की जीरोस कॉपी है, तू निकाल दे। तो गाइस अभी हो रही है शाम, सुबह मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की, और मतलब थोड़ा तबीयत सी ऐसी चल रही है, तो मतलब क्या मैं बार बार तबीयत के बारे में बताऊं, जब मैं ठीक हो जाऊंगी मैं खुद ही बता दूंगी मैं ठीक हूँ। तो बार बार मैं ये नहीं, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि मैं बार बार बताऊँ मैं बीमार हूँ। तो इससे क्या है, आप लोग भी बोरिंग, मतलब आपको भी बोरिंग सा लगने लगेगा। इसीलिए तो यहाँ पर कुछ दिनों से मैं मतलब घर की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़े मतलब सामान इधर उधर हो गए थे, तो मैं इनको यहाँ पे ठीक कर रही थी। और आज है 19 अप्रैल, आज है मेरी शादी की सालगिरह। और जतिन के पापा है नहीं यहाँ, तो मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ ऐसा कुछ, मतलब जब वो होते तो फिर मैं उनकी वजह से थोड़ा यहाँ पे कुछ करती, केक वगैरह मंगाती, कुछ काटती। तो ऐसा कुछ मन नहीं है मेरा कुछ करने का। और तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा बताना था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और मैं अभी जो सामान है, फ्रिज पे बहुत सारे सामान रखे थे, इनको सबको हटा के एकदम फ्रिज खाली सी कर दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान रखे हुए थे। जो मतलब घर में मैं कोई काम नहीं करूँ ना, वो काम मतलब ऐसे पागल हो तुम लोग, ये क्यों? अच्छा हम जगह अजीब तरह से आ रहे हो, ये मेरे पीछे आ रहे हो। मैं चुप नहीं आ रही, तुम लग रही है बैठे रही कहाँ तो सो रहा। अच्छा जा, मैंने मंगाऊंगी सामान, 500 का नोट बर्फ पर करके आता है, तू घर में बैठ रहेगा या पैसे खर्च करवा कर, पूरे पैसे खर्च करता है। ये देख यहाँ पे लटक रहा, ये सेब केला संतरा लाता ना, वहाँ में उधर पैसे बर्बाद, अब को हफ्ता में एक बार चल जाता है। ये आएंगे डेली लाओ, ऐसे तुम गरीब हो जाएंगे। तू ला के जा रहा है, तू भी चला जा करके, तू घर में बैठा रहता है। तो गाइस अभी क्या हुआ मेरे साथ, मैं डर गई थी। अभी मैंने मतलब प्रांशु को खाना दे दिया था, प्रांशु अपना कर रहा था आराम, खाना खा के वो सो गया। अब मैंने कि चलो दोनों बच्चे सो रहे हैं, फटाफट से मैं अपना काम ख़त्म कर ले रही हूँ। और जैसे ही मैं मतलब काम ख़त्म कर ही रही थी, और अचानक से ये भाग के आए, तो मैं अचानक से डर गई, डरी हो गई।
ये अभी तो सो रहे थे, अचानक से कौन आ गया है। तो वही चीज़ मेरे साथ यहाँ पे हो गई। तो मतलब अभी हो रही है रात, और ये जो सब्जी वगैरह मैंने दिखाई थी तो वो मैंने यहाँ पे पूरी प्याज लहसुन वगैरह वो पूरे मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी। वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही थी। और प्रांशु को मैं इसलिए डांट रही थी, उसको 500 रुपये दे दो ना, तो 500 रुपये में 200 रुपये की सब्ज़ी लाएगा, 250 रुपये उसके फल फ्रूट के लिए होते हैं, और उसका डेली के ही हैं। मतलब मैं इसको ये बोलती हूँ चलो हफ्ते में एक बार हो जाए कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 बार हो जाए, डेली डेली कहाँ से आएंगे पैसे। तो वही थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ता है। अब देखो समझ सकते हो कि मतलब थोड़ा खर्चा शहर में रह के बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ा मतलब अपने बजट बना के चलना पड़ता है। तो गाइस हमारा कैंट नहीं चल रहा क्योंकि हमारा ये ना इसका ये ख़राब हो गया प्लग का। पहले मैं इसको एक ठीक कर लूँ, मतलब दूसरा रखा मेरे पास, उसको देख तो लगा के लग जाएगा। तो पानी है नहीं पीने वाला, तो मैंने पहले बर्तन मांजने से पहले मैं पानी पीने की व्यवस्था कर लूँ। ठीक है, बहुत तेज प्यास लग रही है, और जब से मैंने देखा नहीं पता नहीं कैसे टूट गया, तो पहले मैं देखती हूँ उसकी जुगाड़ पहले। नितिन ने कर दिया एक काम ख़राब, पानी की मोटर चला के उसने छोड़ दी, और वो है बिल्डिंग के नीचे, और नीचे मतलब पानी का स्टोरेज है उसके अंदर लगी हुई है वो। तो जब भी उसको चलाओ ना तो आवाज़ नहीं आती है, और मतलब चला के मतलब भूल जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है। बहुत लोगों के साथ हो गया है। आज हमारी हो गई मोटर ख़राब, और मेरे पे बहुत सारी डांट पड़ने वाली है। कम से कम 4000 रुपये उसमें लगेंगे, और बहुत मतलब डर रही हूँ मैं। जतिन के पापा को मैं कैसे बताऊँ, अगर मैं बताऊँगी तो बहुत सारी डांट भी खाने वाली हूँ। चलो ये तो चटकनी वो दवा ना, कौन सी दवा रही हो? अरे ये अलग दब रही है मेरी अम्मा। चलो इतना डरपोसा तो कोई। अरे डरपोसा की बात ना है कि चेंज करो पूरा, मैंने दूसरे को दूसरे में डाल रहा है। वो क्या कहते हैं जाके तो प्लग में लगाने के ना होता, वो कॉपर के और जो स्टील के, तो कुछ थोड़ा सा अलग। हम चक्रा ले भी आए, इसको चक्रा तो चक्रा ले वो। हाँ। और कुछ ले ले थारी वारी, कछु थारी थारी ले ले। हाँ ये थारी तो कर जाएगी। तो एक गिलास ले ले और काट के कचरा कर दे, उन्हीं कद्दूकस से बोतल दे दे ना कटे। सुन आगे पत्ता ना इतने गंदे होते हैं अंदर से, पहले धो ली ना साफ करना है, पूरे पत्ता निकाल के धोने, सड़ेली होते हैं अंदर से। मेरा जी खराब हो जाता फिर। तो गाइस कैंट यहाँ पे चल चुका है, पानी की व्यवस्था हो रही है, और पहले मैं पानी पी लूँ, मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज। तो गाइस मैं मोटर के बारे में बात कर रही थी, पता 4000 रुपये लगेंगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और मेरे पास पैसे नहीं हैं जो कि मतलब अलग से पैसे ऐसे नहीं हैं जो होते हैं ना, खुद की इनकम के पैसे होते हैं। तो मतलब कोई घर में ऐसे काम होते हैं छोटे मोटे, जो कि लेडीज़ें खुद ही अपना कोई काम होता है तो उसको संभाल लेती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ यहाँ पे हो रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैं कैसे करूँ, कैसे हैंडल करूँ इस चीज़ को, और समझ नहीं आ रहा। अगर मेरे पास पैसे होते तो फिर मैं ना चुपचाप से मतलब मोटर ठीक करा देती, उनको पता भी नहीं चलता। और मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि लेडीज़ें अपने आप संभाल लेती हैं, हर चीज़ का हस्बैंड को नहीं बताती हैं।
तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे बताना पड़ेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। और बस मैं यही मतलब बर्तन साफ़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, कैसे करूँ क्या करूँ। और जतिन ने चला के छोड़ दिया, मुझे बताया भी नहीं उसने। ठीक है, यहाँ पे हमारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं और मोटर को ले गई हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी हूँ। बच्चे क्या है, ध्यान नहीं देते हैं हर चीज़ पे, बहुत सारे कामों को ऐसे ख़राब कर देते हैं और मुझे डांट खानी पड़ती है। उस दिन पता है कैसा हादसा हुआ था, मधुमक्खी के चक्कर में मतलब जो सामान रखा था उसमें आग लग गई और पता है बहुत सारा नुकसान भी हो गया। मैंने उनको बताया भी नहीं कि इतना सारा नुकसान हो गया। और मुझे क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करने लगे और मतलब अपनी चीज़ों को करके ना, बस कोई भी काम करेंगे उसको भूल जाएंगे करके, फिर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे हमारा काम ख़राब हो जाता है। तो मैं इनको बच्चों को यही बोलती हूँ, थोड़ा मतलब इतना वो मत रहो तुम, थोड़ा मतलब हमारा क्या काम बिगड़ रहा है, क्या सुधर रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। और लेकिन बच्चे हैं तो मतलब हर समय बच्चे थोड़ी नहीं बने रहेंगे, थोड़ा कभी तो बड़ा होना पड़ेगा ना। तो बस ये मैं बच्चों को ना अच्छे से गाइड करती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे भी क्या है, ये समझते हैं मम्मी पता नहीं क्यों हमें इतना समझा रही है। और जब तक ये बड़े नहीं होंगे ना सही से, और जब तक इनकी शादी वगैरह नहीं होगी, जब तक इनकी समझ नहीं आएगी, उससे पहले बच्चों को यही लगता है कि मम्मी क्यों समझाती है। और मुझे ना काम ये ख़राब कर देते हैं और डांट मुझे खानी पड़ती है उनकी। तो बस यही चीज़ें हैं कि मैं यही सोच रही थी, अगर मेरी अच्छी सी इनकम हो पाती तो मैं इस काम को ना खुद ही हैंडल कर लेती और उनको बताती भी नहीं। हालांकि समरवाएंगे तो वही, ऐसा नहीं है कि कोई और आएगा समरवाने के लिए, लेकिन देखो एकदम से झटका तो लगता ही है कि 4,000 रुपये जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मैं मतलब टेंशन में आ चुकी हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बस वो ये अपने पास पैसे हो ना, तो मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं कि लेडीज़ें चुपचाप अपना काम कर लेती हैं, पता भी नहीं चलता घर में। तो मुझे तो बतानी पड़ेगी, अब डांट भी खानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए मेरी। मतलब मुझे ऐसी हेल्प नहीं चाहिए किसी की जो मुझे कोई पैसे दे, ना मुझे ऐसी चीज़, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ, मतलब हेल्प यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए, जो कि इनकम ज़्यादा हो। और यहाँ मैंने प्रांशु को बिठा दिया पढ़ाई। तो गाइस अभी तो हो रही है सुबह, प्रांशु मैंने भेज दिया स्कूल। मैं ये वाला ब्लॉग एडिटिंग कर रही थी और मतलब अपना ब्लॉग बना के तैयार कर रही हूँ, और शाम को ये वाला ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। आज है 19 अप्रैल, मेरी शादी की सालगिरह है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं। और आज बनेंगे घर पे मोमोज, जो कि जतिन को ही दूंगी मैं ज़्यादातर इसका काम। ठीक है, सब्जी वगैरह काटने का तो खुद ही अपना करेगा। और क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है और बहुत दिन से मैं ढंग का घर में काम नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत सारी मुझे साफ़ सफाइयाँ करनी है। और मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी मैंने बातें भी बताई, बहुत परेशान सी रहने लगी हूँ। और गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए। देखो मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब ना इतनी इनकम हो पा रही है, और मुझे मतलब इनकम ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, जो कि मैं अच्छे से अपनी इनकम कर पाऊँ। और देखो छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में लेडीज़ें अपने आप कर लेती हैं, जो कि खुद की मैंने बताई ना कि मोटर खराब हो गई, पता है 4,000 रुपये लगेंगे मोटर में। अगर 3.5 का बता रही थी, हमारी पड़ोसन से पूछा मैंने कितने रुपये में हो जाएगी, ठीक बोली 3.5 से 4 मान के चलो तुम। ठीक है, अब उनको बताऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाएगी घर में। अब क्या करूं, मेरे पल्ले पास तो है नहीं जो मैं खुद चुपचाप करा लूं, अब मुझे उनको ही बताना पड़ेगा। अब बहुत सारी डांट भी खानी पड़ेगी। अब वो ना बच्चों को कुछ नहीं बोलते, मेरे से ही बोलते सब कुछ, सब पूरी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है। मैं बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाती हूँ उन चीज़ों को लेकर। तो गाइस बस कहना मेरा यही है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो कि मैं भी कुछ इनकम कर पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। और मतलब अपने पास भी पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड रहना ज़्यादा ठीक नहीं है।
तो हस्बैंड बेचारे क्या करें, कितना खर्चा चलाएंगे। और हालांकि खर्चा चलाने को कोई घर में ऐसी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और सबकी मदद कर पाऊं। ठीक है, मुझे ही लगता है, मेरे से ऐसे कोई नहीं बोलता कि तू मतलब कमा के मतलब पैसे की, मुझे कोई मना कर रहा है घर में कि तू पैसे मत ले, लेकिन ये मुझे ही लगता है कि बस मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूं। बस ये चीज़ मुझे ना एकदम बेकार सी लगती है। तो बस मेरा कहना यही है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरी परेशानी को समझिए। और यूट्यूब से भी कहना चाहूँगी भाई, इतनी परीक्षा मत लो मेरी, क्योंकि मुझे ना 3-3.5 साल हो गए इस पे ब्लॉग बनाते बनाते मैं पागल हो गई, और आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्या फिर ऐसा ही करो कि मेरा क्या तो इस चैनल को चला दो ढंग से। मैं आज गुस्से में हूँ बहुत ज़्यादा। क्या तो इस चैनल को ढंग से चला दो, नहीं फिर इसको डिलीट मार दो, ठीक है। जो कि मैं नया चैनल अपना दूसरा खोल लूँ ना। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पर ब्लॉग बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ आज। तो मेरी यूट्यूब से कहने में यही है, क्या तो मेरे इस चैनल को अच्छे से चला दो, जो मेरे व्यूज आ पाए और मेरी इनकम बन पाए, और नहीं तो फिर मेरे इस चैनल को डिलीट मार दो आप ही, जो कि मैं नया चैनल खोल लूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में, ना तो मैं नया खोल पा रही हूँ, ना मेरा यही चैनल चल रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या। आज मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। बहुत सारी मैंने ऐसी बात बोली है जो कि मुझे नहीं बोलना था। तो गाइस मुझे पता होता है ऐसा मतलब मोटर वगैरह फूक जाएगी, तो मैं जो मेरे सामान थे जो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे वो मैं नहीं मंगाती, और मैं रखती पैसे। और ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे हस्बैंड पैसे नहीं देते। सब कुछ देखो, हर कुछ काम मतलब मेरे हस्बैंड ही करते हैं, और बच्चों की पढ़ाई से लेके मतलब घर का पूरा खर्चा। और देखो गांव में मकान भी बन रहा है, काम भी चल रहा है। तो देखो मुझे खुद ही थोड़ा मतलब इस चीज़ को लेकर चलना पड़ेगा कि कौन सा काम बिगड़ रहा है, कौन सा संभल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जबकि मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं वो, और मैंने उनको बताया भी नहीं है, ठीक है। देखो एक आदमी कितनी मेहनत से कमाता है, और हम लोग क्या है मतलब तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के, और मतलब जो घर का काम है वही मैं कर रही थी। तो मैं मतलब अपना मुझे पूरा ब्लॉग तैयार कर रही हूँ, तो बस थोड़ा सा बनाना और बाकी रह गया था। तो मैं यही बता रही थी, मतलब देखो पूरा खर्चा घर का हस्बैंड चलाएं, बच्चों की पढ़ाई वगैरह पूरा मतलब वही करते हैं। तो मेरा मतलब ये था कहने का, हालांकि मेरे हस्बैंड मेरे से कुछ मतलब ये नहीं कह रहे, मतलब उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं किया कि तू सोशल मीडिया पे जा ब्लॉग बना या मत बना, मतलब उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट किया था। देखो मैं थोड़ा बहुत खुद मतलब कमाऊँगी, तो ये है कि मेरा देखो कोई मतलब ऐसे काम हो जाते हैं जो देखो कोई मतलब कोई परेशान है, थोड़ा बहुत उसको दे दो और उसका भी काम चल जाए, मेरा भी काम चल जाए, ठीक है। तो मतलब जो इंसान मतलब समझ सकते, कोई इंसान गरीब है, थोड़ा बहुत मतलब उसकी हेल्प कर सकूँ मैं, और वो ही सारी चीज़ें हैं। तो मतलब और ये चीज़ नहीं है कि मतलब घर में मैं भूखी नंगी मर रही हूँ। लोगों ने पहले मेरे से बोला था, ये चीज़ मेरे को सुनने में आई थी, क्या भूखी नंगी मर रही है और ऐसे से मतलब क्यों वीडियो बनाती है। तो भाई भूखी नंगी की बात नहीं है, और ठीक है। तो मतलब अब हर समय हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहो तो वो चीज़ ठीक नहीं पड़ती है। तो देखो हस्बैंड भी बहुत सारा खर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग भी ब्लॉग में देखते होंगे, किसी बात की भी कमी नहीं है, लेकिन कमी मुझे लगती है। मेरे से कोई नहीं बोलता कि तू ब्लॉग बना पैसे कमा, और मेरे हस्बैंड मेरे से क्या बोलते हैं कि तू तेरा मतलब क्या है, वो नौकरी करते हैं ना, तो उनको लगता है कि मतलब जो थोड़ा अकेली रह जाती है तो इसका मन इससे बेला रहे, तो मतलब ब्लॉग बना के खुश रहे। तो कभी भी वो ये नहीं बोलते कि तू मतलब पैसे कमा या ये वो, उनकी कोई ये बात नहीं है। वो बहुत अच्छे बढ़िया है, और घर में कोई मतलब मेरे को ये चीज़ नहीं बोलता कि तू पैसे कमा, कुछ मतलब ऐसे नहीं बोलता। ये मेरी खुद की एक सोच है, ठीक है। मैं खुद सोचती हूँ ऐसा, मुझे लगता है कि मैं मतलब ये मैं कह रही हूँ कि मतलब अगर मियाँ बीवी दोनों कमाएं, ठीक है, तो मतलब कोई काम ऐसा होता है कि चुपचाप से कोई काम मतलब ख़राब हो जाए तो
मतलब डांट ना पड़े तो हम उस काम को ठीक कर दें। तो हाँ, मैं बोल रही थी मदद करने की, तो मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही हूँ और खुद मेहनत कर रही हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, अपना कितना मतलब कीमती टाइम निकाल के ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। और मैं मतलब मेरा कहने का ये मतलब था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और सपोर्ट करना क्या है, जैसे कि पूरी वीडियो देखें, अच्छे से लाइक करें, कमेंट करें, और मतलब जो आपके दोस्त यार हैं उनमें भी इसको शेयर करें। और ये सारी चीज़ें थी मुझे सपोर्ट करने की और मेरी मतलब मदद करने की। मदद मैं क्यों मांगने लगी किसी से पैसे? मैंने मतलब मेरा ये नेचर नहीं है कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊँ। मेरा हस्बैंड सरकारी नौकरी वाला है, ठीक है। आज मैंने बताया, मैं किसी को नहीं बताती, बहुत से लोगों को पता भी है, लेकिन भाई वो सरकारी नौकरी वाले तो क्या है, हम भी किसी से कम थोड़ी ना है। हम भी एक दिन कमा के दिखाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस, अगर ये बार हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर कल एक ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। तो गाइस, मतलब थोड़ी सी बात और रही थी कहने के लिए, तो मैं मतलब बच्चे जग रहे हैं इसीलिए धीरे धीरे बात कर रही हूँ। तो मतलब ये कहना था मेरा कि मतलब जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, हर एक बात आप लोगों के सामने मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ब्लॉग बनाने का मतलब यही होता है कि क्या मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या मैं सोच रही हूँ, और पूरी बात मतलब जैसे कि आप लोग मतलब एक तरह से हमारी सोशल मीडिया की जो फैमिली है वो खुद की फैमिली जैसी लगने लगती है, और आप लोगों को हम भी मतलब अपनी जैसे लगने लगते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि मतलब अपनी फैमिली की तरह मैं आप लोगों को समझती हूँ और सारी बातें आपके सामने में रखती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बता रही हूँ, जैसे कि समझने वाले समझेंगे, और ज़्यादा मैं किसी के बारे में मतलब बोलना नहीं चाहूँगी। बहुत से लोग ऐसे पता नहीं क्या, क्यों इसकी बीवी ऐसे क्यों बोल रही है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसके घर में किसी बात की कमी नहीं है, फलाना ढिकड़ा। अरे फलाना ढिकड़ा तुम्हें कुछ पता है? हाँ, किसी के बारे में कुछ पता है तुम्हें? बस तुम बोल के बस दूसरे के गले पड़ना है, तुम्हें प्लेस करवानी है दूसरे घर में, ठीक है। तो ज़्यादा तुम्हें किसी की ज़िंदगी के बारे में नहीं पता तो किसी के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो, ठीक है। तो ये मेरी ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, जो मेरे ऊपर डिपेंड है ना, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे गांव वालों से कोई वो थोड़ी ना है। जब मेरे पास कोई परेशानी होगी, मेरे सामने कोई परेशानी होगी, तो गांव वाले थोड़ी ना आएंगे मेरी मदद करने, ठीक है। ये मेरी खुद की सोच है, मेरे हस्बैंड की सोच नहीं है ये। और उसे ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान 1.5 लाख का मोबाइल मुझे दिलवा सकता है, तो वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों से, ठीक है। तो ये मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बताती हूँ, और मेरे घर वालों की कोई सोच नहीं है इसमें, ठीक है। तो कहीं आप लोग मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ सोचने लग जाओ या मेरे घर वालों के बारे में कुछ सोचने लग जाओ, तो उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई मतलब है इन चीज़ों से, ठीक है। तो मैं क्या, ये एक मेरी मतलब यही समझ लो, एक नौकरी जैसे ही समझ लो कि क्या क्या मैं कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, वो सारी बातें मैं यहाँ पर रखती हूँ। और यूट्यूब को भी मैंने बोला है कि भाई तुमने जब मुझे मतलब सेलेक्ट किया है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, यूट्यूब में सेलेक्ट ही एक तरह से समझ लो, सेलेक्ट किया जब भी तो मेरी वीडियो वायरल सी हो गई थी वो वाली। पता वो कितनी मिलियन मतलब 2-2.5 लाख मिलियन मतलब मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी डांस वाली। तो जब से मैं सोशल मीडिया पे आई तो एक तरह से यही समझ लो कि हाँ, मुझे यूट्यूब ने सेलेक्ट किया इस चीज़ के लिए, और जब तो मैं मतलब यहाँ तक पहुँच पाई। अगर ना किया होता तो मैं क्यों पहुँच पाती। तो वो सारी बातें हैं, और मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि मैं पैसे कमाऊँ या ना कमाऊँ। मेरे से वो मना कर देते हैं, तो फालतू की टेंशन मत लिया कर, ठीक है। कमाई तो ठीक है, ना कमाएगी तो ठीक है, और मुझे ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ जाता है, मैं ही सोचती हूँ ऐसी बातें। मैं ये मतलब ये सोचती हूँ छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं वो खुद में हैंडल कर लूँ, हर समय हस्बैंड के सामने हाथ फैलाऊँ, वो चीज़ मुझे ठीक नहीं लगती है,
ठीक है। तो आज मैंने पैसे को लेकर बहुत सारी बातें की, और कोई लेडीज़ ये नहीं चाहती कि हम पैसा ना कमाएं, ठीक है। तो अपनी भी एक अलग से इनकम होनी चाहिए, वो सारी बातें हैं। और किसी गरीब की मैं मदद कर पाऊँ, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, और खुद की हेल्प कर पाऊँ, इतना सारा मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। गलत कमेंट मत करना, कमेंट करना अच्छे नहीं, फिर करना ही मत, ठीक है। तो बस ये सारी बातें थी।